तो वो जो हाँ। मोहतरमा थी जी। अच्छा, मैं उनको पहले भी मोहतरमा ही समझता था ओके क्योंकि वो बड़ी फैमिली की थी। ओके तो वो उनको मैंने कहा आपने रिसेस में क्लासरूम में रहना है, जी मैं यहाँ छुप जाऊँगा, मैंने आपसे कोई बात करनी है। ओके तो मैंने वो डिबिया में से निकाला कि हाँ। कहीं वो ना हो कि ये डिबिया यहीं कहीं भूल जाएं और ये राज खुल जाए। जी मैंने वहीं से एक कागज़ फाड़ा एक कॉपी का जी और वो उसको डिबिया में से निकाल के उसमें रख के चुड़मुड़ करके ना, तो वो उनको मैंने कहा ये आप रख लें। उन्होंने कहा ये क्या है? रियली? हाँ हाँ, घबराहट होती है ना बड़ी, इश्क करना आसान नहीं है। तो मैंने वो दिया ओके और मैं क्लासरूम से निकल गया और मैंने जाते जाते कहा कि आई लव यू। ओके। मगर वो लव ना हुआ। लॉकेट लेने के बाद भी लव नहीं हुआ? हाँ जी, तो मटीरियलिस्टिक तो तब भी लोग थे ना। हाँ, मतलब बंदा लॉकेट ही फिर वापस किया उसने लॉकेट के, यार नहीं ये जी, मुझे नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं। फिर ओए होए। एक जगह मेरा इश्क चला। अच्छा इश्क चला तो वो मुझे आखिरी वक्त तक प्यार करती रही। ओके ओके उन पर भी इश्क का भूत सवार रहा। ओके तो फिर ये हुआ कि अचानक मुझे पता लगा कि उनकी तो शादी होने वाली है ओ कहीं और। हो। मेरे दिल पे बड़ा असर हुआ। अभी तक मैं वो असर लिए सेंटी फिरता हो रहे हैं अभी भी आप। हाँ। सो यू मिस हर? अभी भी कभी राब्ता हुआ आपका उनसे? हूँ। बीच में होता रहा शादी के बाद भी। शादी वाले मौके पर भी एक चोट करवाई उन्होंने मुझे। अच्छा, वो क्या? वो कहने लगी मैं अपने माथे पर तुम्हारा झूमर सजाना चाहती। हाय। वो भी फिर हमने लेकर दिया। वो दुकानदार जो था उसको मैंने कह दिया था कि जिस तरह मेरी एक कजिन आएंगी। ओके ओके। तो वो फिर वो ले गई। तो बाद में उन्होंने कजन, ये आज तक यही सिलसिला चल रहा है, ऐसे हाँ ही जी, लड़के कह रहे हैं मेरी कजन आएगी, बस आप ना। उसको तो मैं ये तो कहने से रहा था कि मेरी मोहब्बत जो फ्लॉप हो गई है वो मैंने कहा मेरी कजन आएंगी, उनको दे अच्छा दीजिएगा। सर, सेलिब्रिटीज पे भी, एक्टर्स, को एक्टर्स पे भी बहुत नॉर्मल है कि आपको, आप जब साथ काम करते हैं, जब आप देखते हैं दिल आ ही जाता है। हाँ। कोई ऐसी एक्ट्रेस? इट वॉज माई लास्ट लव ओके बट माई फर्स्ट मैरिज। ओके। शायद आपको तो नहीं याद होगा, आपको पता भी नहीं होगा इस बात का। सरमद, इमरान, हिना और कंवल की जो वालदा थी, जी। शी वॉज न्यूज़ कास्टर एट PTV। ओके। और इन्नी सोहनी सी कि मैं गौर नाल वेखदा नहीं हुंदा सा कि मैली हो जाए। अरे क्या बात है। मेरा उनका कुछ एज डिफरेंस भी था। She was younger than you या elder than you? आई वॉज यंगर। Really? यस। कितना एज डिफरेंस था दोनों में, if you don't mind telling? 15 years। 15 साल आप उनसे छोटे थे। इधर तो 2 साल मुंडा छोटा हो गया, देखिए गल नहीं बनती। एक चीज़ का दुख है मुझे कि मैंने अपनी माँ और बहनों की मर्जी के बगैर अकेले ने जाके निकाह पढ़वा लिया, क्योंकि मैं दिल से इज्जत करता था और मोहब्बत करते थे। और उसी खातून के बारे में लोगों ने कहा कि जी अब इनकी और औलाद नहीं हो सकती, ये 4 बच्चे उन्हीं से। वक्त गुजरता रहा, वक्त का पहिया चलता रहा और उनकी डेथ हो गई और ये बच्चे छोटे छोटे। फिर मेरी बहनों की मोहब्बत ने जोश मारा, उन्होंने कहा नहीं हम तेरी और शादी करेंगे। मैं कहा ना ना। वो उन्होंने एक और कर दी शादी, उसमें से भी एक बेटी बेटा। जी जी। उस खातून को शायद मैं पसंद नहीं आया। ओके। मैंने तो गुजारा कर ही लेना था, तो वो मुझे छोड़कर चली गई। फिर बहनों की मोहब्बत ने जोश मारा और उन्होंने तीसरी शादी करवा दी। तीसरा जब ब्याह किया तो चूंकि हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जी 4 शादियों की इजाज़त है और खामिंद ये होता है जी
ठीक है। तो मैंने कहा ये 3 तक तो बात ठीक रही, ठीक रही। अब चौथी जो है वो टेढ़ी है। तो चौथी नहीं होनी चाहिए। फिर वो जो चौथी तीसरी थी, सॉरी मेरे तो वो तीसरी जो थी ना जी, वो तो मुझे पसंद थी ही नहीं। उनको मैं बहुत पसंद था, लेकिन हमारा जहन नहीं मिला। तो वो भी फिर छोड़ ठीक कर है। चली गई। दिस इज द एंड ऑफ माई स्टोरी। अभी कभी सोचा, क्योंकि जब हम देखते हैं बड़ा अच्छा लगता है। वैसे भी एज इज जस्ट अ नंबर सर, शादी करने का कभी भी दिल करे तो आप कर सकते हैं। मगर जो हवा आजकल चली हुई है अच्छा, निशो जी हमारे शो में आई और जब मैंने उनसे पूछा शादी के हवाले से ना, तो उन्होंने कहा हिना मैं शादी करना नहीं चाहती लेकिन मेरे से हो जाती है। तो कभी आपके साथ ऐसा या वो हम खातून है, जी, मैं मर्द हूँ। हाँ जी, मैं हर बात को सोच समझ कर करता हूँ, और अब मैंने सोच लिया हुआ कि नहीं और नहीं करनी। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं, ओके। अच्छा सर, आपने अपनी फैमिली का जिक्र किया, माँ के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। माँ के साथ कैसा रिश्ता था आपका, कैसा बॉन्ड था? अगर शिर्क ना होता मैं अपनी माँ की नमाज भी पढ़ता। ओए होए। माँ रिश्तों में कोई रिश्ता नहीं है, माँ वो ऑक्सीजन है जिसकी ज़रूरत हमें अपने आखिरी सांस तक रहती है। तो ऑक्सीजन के बगैर कोई ज़िंदा रह सकता? नो वे। मैंने माँ को वो दर्जा दिया। माँ की कमी तो बहुत महसूस करते होंगे, तो अगर माँ फर्ज करें अगर वापस मिल जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे? फर्ज करें बस उसके कदमों में ज़िंदगी गुजारूंगा, मैं कहीं इधर उधर नहीं जाऊंगा। या मैं ये दुआ करूंगा कि या अल्लाह इसके कदमों में मुझे बुला ले। मैंने वहाँ अम्मा जहाँ दफन है, मैंने वहाँ अपनी जगह रखवाई हुई है। अच्छा, अपनी वालदा के साथ हज पर गया था तो मैं आबे ज़मज़म में 2 कफन भिगो कर सुखा कर लेकर भी आया हूँ। वैसे तो हर वक्त हर पल माँ को इंसान याद करता है, बहुत याद आती है, बहुत ज़िंदगी मुश्किल लगती है माँ के जाने के बाद, बाप के जाने के बाद। बहुत यंग थे जब आपके वालिद साहब इस दुनिया से चले गए, फिर माँ का चले जाना, कब ऐसा लगा कि काश मेरी माँ होती इस मौके हर पे? वक्त लगता है बेटा, हर वक्त लगता है। मुझे बाद में पता लगा कि मेरी माँ मेरी 2-3 शादियों के खिलाफ थी, कि वो कहती थी कि मैं ब्याह कर लाऊं अपने बेटे को जाकर। उसको पता नहीं था कि बच्चा जो है अब वो बिगड़ चुका है। यही एक लिया जाता है ना कि जो इस फील्ड में गया बस वो तो गया। फिर गया। तो मैं गया कभी नहीं, रोज शाम को घर वापस आ जाता।